अब हम आपको क्वेश्चन बताने हैं शेयर फॉर फीचर के बारे में। शेयर फॉर फीचर होता क्या, पहले उसका मीनिंग समझ लीजिए। शेयर फॉर फीचर इस तरह से हो गया, जैसे मान लीजिए आप बाइक परचेज करने गए, बाइक 1 लाख रुपीज की बाइक थी, आपने 40,000 तुरंत परचेज करने पे दे दिया था। आपने कहा था 60,000 रुपीज मैं टुकड़ों में दूंगा, किस्तों में दूंगा, 10-10 हजार रुपए करके। 1 लाख रुपीज की बाइक 40,000 आप तुरंत पे कर दे रहे हैं, 60,000 रुपीज आपने काम थोड़ा थोड़ा करके देंगे। 60,000 रुपीज में आपने क्या किया, 2 किस्तें तो दे दी, बाकी की आगे किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी आपसे कहेगी कि जो बाकी की रिमेनिंग किस्त है उसका आप पेमेंट करिए। आप क्या कहेंगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको समय जो दिया था वो समय पूरा हो गया और आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी आएगी और आप जो बाइक परचेज करके लाए होंगे वो बाइक कंपनी वापस लेके चली जाएगी। मतलब कंपनी ने बाइक को फोरफीट कर लिया। फोरफीट करने का मतलब होता है कि हमने आपको दी थी एसेट, आपने उसके बदले में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मालिक क्या करेगा, उस एसेट को वापस ले लेगा, वो किसी और को बेचेगा। अब जाहिर सी बात है, आपको 1 लाख रुपए में बेचा था, तो अब वो किसी और को बेचेगा तो 1 लाख रुपए में तो बिकेगी नहीं, कुछ कम में बिकेगी, तो वो लॉस होगा, वो जो बियर करेगा वो मालिक बियर करेगा, आपसे मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपसे आपकी एसेट छीन ली जाएगी। वही फोरफीचर होता है। कंपनी ने आपको शेयर इशू किए थे, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, कॉल्स इन एरर आपने देखा कि आप पेमेंट नहीं कर पाए, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर पाए, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पाए, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं कर पाए। कंपनी आपसे कहेगी कि अब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लाइए मेरे शेयर मुझे वापस दे दीजिए। कंपनी आपसे शेयर वापस ले लेगी और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो पैसा दिया था उससे पहले एप्लीकेशन का पैसा, जो मैं पैसा आपको दे चुका हूं, वो मुझे पैसा वापस करिए। आप उस पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, जो अभी कॉल्स इन एरर पढ़ा था, बस कॉल्स इन एरर का जस्ट 1 स्टेप आगे का है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी आपकी एसेट को वापस ले लेती है। इसको बोलते हैं फोरफीचर। एक क्वेश्चन फोरफीचर का मैं आपको बताना चाहता हूं। 5,000 शेयर थे, 10 रुपए के हिसाब से 3 रुपए प्रीमियम पे था, 10 + 3 13 रुपीज का शेयर था, 5 रुपए की एप्लीकेशन थी, 5 रुपए का अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है। जब भी अलॉटमेंट जैसे किसी में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम हुआ करे, तो जैसे 3 रुपए का प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 5 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम है और अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए का हो गया, 3 रुपए का। 5 5 10 + 3 टोटल 13 रुपए हो गए। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि एप्लीकेशन, एक बंदा है 100 शेयर होल्डर है जिन्होंने एप्लीकेशन तो दे दी है लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहे हैं और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है 150 शेयर होल्डर, 50 नहीं लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले लिखा है, ये पर्सन के नाम नहीं दिए, बस लिखा है 100 शेयर होल्डर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, 150 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मैंने बताया है आपको, जब भी नाम ना लिखा हो किसी पर्सन का तो मतलब ये समझ लेते हैं कि ये जो 100 थे ये इसमें इंक्लूडेड थे, तो नए कितने लोग आ गए, सिर्फ 50 लोग आ गए। 100 लोग अलॉटमेंट नहीं दे पाए, 150 लोग फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, तो ये 150 कौन से हैं, 100 पुराने वाले हैं, सिर्फ 50 कोई एक ऐसे कुछ लोग 50 लोग और बढ़ गए हैं। 100 लोग तो पहले से ही थे, 50 लोग और बढ़ के अब 150 हो गए। ये नहीं कि 100 अलग 150 अलग। अगर ए और बी नाम अलग अलग दिया होता तो 100 + 150 250 होता, लेकिन 100 लोग अलॉटमेंट नहीं दे पाए, 150 लोग फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहे, क्वेश्चन में लिखा है। तो 150 लोग फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहे, मतलब ये 100 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो 100 मतलब कि 50 लोग फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो अलॉटमेंट नहीं दे पा रहे, कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाएगा। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो फर्स्ट कॉल कितने लोग दे पा रहे हैं, 100 + 50 150 लोग नहीं दे पा रहे हैं। क्वेश्चन को रफ में लिखा। क्वेश्चन में हाँ एक और चीज आगे लिखी है कि ये जो 100 शेयर होल्डर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, इनके शेयर होल्डर को फोरफीट कर लिया गया। फोरफीट करने का मैंने मीनिंग अभी आपको बताया। क्वेश्चन करते हैं। जनरल एंट्री, सबसे पहले बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5,000 शेयर एप्लीकेशन 5 रुपए थी, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5,000 × 5 25,000 रुपए का हो गया। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 25,000 हो गया। इसमें तो आपको कुछ समझ में नहीं लगता, कोई दिक्कत आनी चाहिए। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले में नरेशन ये, दूसरे में ये। पहले दोनों एंट्रियां तो आपको रट गई होंगी, इतने क्वेश्चन आपने किए हैं। अब आगे आते हैं, इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितना रुपए, प्रीमियम 3 रुपए। मैंने आपको बताया प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारा फायदा है। 10 रुपए की चीज 13 रुपए में बिक रही है तो 3 रुपए का फायदा है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से 15,000 प्रीमियम हो गया, 5,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 10,000 हो गया, टोटल कितना हो गया 25,000। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नीचे नरेशन लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू।
जब पैसे मिलने की बारी आई, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आप कर रहे थे, तो आपको पता चला कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहे हैं 100 शेयर होल्डर, तो बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरर हमेशा डेबिट होता, भी आपको मैंने बताया कितने लोग नहीं दे पा रहे हैं, 100 लोग। अलॉटमेंट कितने रुपए की, 5 रुपए की, तो 100 इंटू 500 रुपीज नहीं दे पा रहे हैं, 25,000 में से 500 नहीं दे पा रहे, तो दे कितना पा रहे हैं, 24,500 रुपीज। बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, फर्स्ट कॉल आपने सिंपल ड्यू कर दिया, 3 रुपए फर्स्ट कॉल था, तो 5,000 इंटू 3 15,000, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 15,000 हो गया। पैसे मिलने की बारी आई, तो बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो कॉल इन एरर टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने लोग, 100 प्लस 50 150 लोग, 150 इंटू 3 450, ये 450 कैसे हुआ, 150 लोग नहीं दे पा रहे, तो 150 इंटू 3 450, 15,000 में 450 नहीं मिल रहे, तो मिल कितने में 14,550 रुपए। बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को फॉरफीट करेंगे। यहां तक के क्वेश्चन आपने समझे। फॉरफीचर की एंट्री आप तक अभी तक आपने एक बार भी नहीं देखी, फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है देखिए, और ये एंट्री रट लीजिएगा। फॉरफीचर की एंट्री होती क्या है, देखिए हमेशा कैपिटल क्रेडिट होता था, जब पैसा मिलता था तो हमेशा कैपिटल, देखिए हर एंट्री में कैपिटल क्रेडिट होता था। फॉरफीट कर रहे हो मतलब उनका शेयर आप वापस ले रहे हो, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। एंट्री क्या होती पहले समझिए, शेयर कैपिटल, मैं आपको एंट्री बता देता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी में से पेन में लिखना हो तो लिख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर की मैं एंट्री बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरर। एंट्री समझ में आया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरर, ये होती है फॉरफीचर करने की एंट्री। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमने एंट्री वही लिखी है, शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर टू कॉल इन एरर, बस हमने प्रीमियम भी लिख दिया। क्यों प्रीमियम लिख दिया, क्योंकि याद रखिएगा प्रीमियम वाली एंट्री में एरर हो रही है। इस क्वेश्चन में जिस एंट्री में प्रीमियम था, मतलब अलॉटमेंट वाली एंट्री में प्रीमियम था, और उस प्रीमियम वाली एंट्री में एरर है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जिस एंट्री में एरर होता है, अगर उस एंट्री में प्रीमियम हो, जैसे अलॉटमेंट वाली एंट्री में एरर है इस क्वेश्चन में, और अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो मतलब वो प्रीमियम भी नहीं दे पाया होगा। जब अलॉटमेंट नहीं दे पाया तो प्रीमियम क्या देगा, प्रीमियम भी नहीं दे पाया, तो प्रीमियम को फॉरफीट करना है। प्रीमियम हमेशा होता क्रेडिट है, लेकिन फॉरफीट करते हैं, तो इस वजह से प्रीमियम क्या हो जाता है, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि 100 शेयर होल्डर, क्वेश्चन में 150 शेयर होल्डर को फॉरफीट करने को नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर होल्डर को फॉरफीट करो जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा। तो 50 शेयर होल्डर थे, हमने उनको माफ कर दिया, उनके शेयर हमने नहीं लिए हैं, सिर्फ 100 शेयर होल्डर को फॉरफीट कर रहा है। तो ये 100 शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दे पाया था, अलॉटमेंट वाली एंट्री में प्रीमियम थी, मतलब प्रीमियम भी नहीं दे पाया था। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरर। शेयर कैपिटल 100 शेयर, शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना रुपए हो गया, 1,000 रुपए होगा। प्रीमियम, प्रीमियम कितने रुपए की, 3 रुपए की, 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 300, मतलब 1000 प्लस 300 में टोटल उस बंदे से 1300 रुपए लेने थे। 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल 1,000 रुपए उससे मिलना चाहिए था, 100 शेयर 3 रुपए के हिसाब से प्रीमियम 1300 रुपए, मतलब 300, 1000 प्लस 300 1300 रुपए मुझे उससे लेना था। अब देखते हैं उसने क्या नहीं दिया। शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरर, शेयर कैपिटल में उतने से मल्टीप्लाई करोगे जितने का शेयर था, सिक्योरिटी प्रीमियम जितने रुपए की थी उतने रुपए, जितने रुपए की प्रीमियम नहीं दे पाया वो लिख दिया। कॉल इन एरर क्या क्या नहीं दे पाया, अलॉटमेंट नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल, 5 रुपए और 3 रुपए, 5 प्लस 3 कॉल इन एरर कितने रुपए नहीं दे पाया, 8 रुपए। अगर 1300 में 800 रुपए नहीं दे पाया तो उसने दिया कितना है, 500 रुपए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना चला गया, 500। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरर। तो इस 1300 रुपए में वो 800 रुपए नहीं दे पाया था, तो ये अमाउंट ऐसा ही 500 का है बैलेंसिंग फिगर। 1300 रुपए में अगर 800 नहीं दिया तो उसने हमको दिया कितना है, 500। फॉरफीचर मतलब जितने रुपए उसने दिए वो मेरे हो गए। तो आप मुझसे आए थे सामान खरीदने, 100 रुपए आपको देना था, आपने 30 रुपए दिए थे, 70 रुपए नहीं दिए। मैंने आपसे प्रोडक्ट भी ले लिया, मैंने कहा आपसे आपको पैसा नहीं दूंगा, तो प्रोडक्ट भी मेरे पास आ गया और जो आपने 30 रुपए दिए थे वो भी मेरे पास आ गया। तो जितना आप पे कर चुके होगे वो मेरा हो गया। तो इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो 1300 रुपए से पे करना चाहिए था। 100 रुपए 10 रुपए के हिसाब से 1000 और 3 रुपए प्रीमियम, 300 रुपए 1300 में से 800 रुपए उसने नहीं दिए, 5 प्लस 3 800, 8 रुपए के हिसाब से। तो 1300 में 800 नहीं दिए तो उसने दिए कितने, 500। ये फॉरफीट हो गया। एक एंट्री और याद कर लीजिएगा, फॉरफीट करने के बाद फॉरफीट जो करते हैं वो हमारी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाती है, हमारी कैपिटल को रिजर्व को बढ़ा देती है। रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व आपने पढ़ा होगा, बैलेंस शीट जब 11th में बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे,
रिजर्व पढ़ते थे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस तरह के रिजर्व आते थे। जो रिजर्व, तो वही जो हमने पैसा फोरफिट किया वो हमारी जेब में पैसा बढ़ा देगा ना, तो 500 रुपए हमारे क्या होगा, शेयर फोरफिट जो हमने किया था, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक और एंट्री आप कर लीजिएगा, पहले फोरफिट करने की मैंने एंट्री बताई थी, उस फोरफिट करने के बाद एक और एंट्री होती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ले जाओ। ठीक, तो नीचे इसके नीचे फोरफिट करोगे, उसके नीचे एंट्री नरेशन लिखोगे, बीइंग शेयर फोरफिटेड, या जो भी कुछ तरह से आप सेंटेंस लिखना चाहिए लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पे कहोगे बीइंग शेयर फोरफिचर ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 500 रुपए चला गया कैपिटल रिजर्व में। ये जनरल एंट्रीज बताइए। अब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, देख लीजिए। चलिए बैलेंस शीट में पहले नोट्स टू अकाउंट देखिए। नोट्स टू अकाउंट थोड़ा मैंने बनाया छोटा छोटा, बस मैं आपको बता रहा हूं बैलेंस शीट बनता कैसे, फॉर्मेट इतने बता दिए। थोड़ी अलग तरह की इसकी बैलेंस शीट है, बस इसलिए आपको बताया हूं। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए। इशूड कैपिटल 5000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 50,000। सब्सक्राइब कैपिटल भी 5000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 50,000। कॉल्ड अप कैपिटल भी 5000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 50,000। यहां तक सिंपल था। पेड अप कैपिटल देखिए, पेड अप कैपिटल को दो भागों में बांटिए, क्योंकि कॉल इन एरर था और कुछ लोग को पैसा दे रहे थे, कुछ लोग नहीं दे रहे थे। तो देखिए जिनको फोरफिट करते हैं उनकी अलग एंट्री होती है, और जो नहीं दे फोरफिट करते हैं उनकी अलग। देखिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप पहले हम नरेशन लिखोगे, कॉल्ड अप के बाद क्या लिखोगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 5000 शेयर में से 100 लोग अलॉटमेंट नहीं दे पाए और फर्स्ट कॉल, और 50 लोग फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए। 100 प्लस 50 कितने लोग पेमेंट नहीं कर पाए, 150 लोग। 5000 में से अगर 150 लोग पेमेंट नहीं कर पाए तो पेमेंट कितने करें, 4850। ये 4850 समझ में आया कैसे आया, 4850 शेयर होल्डर कैसे आए। मैं यहां रफ में आपको लिख के बता रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं समझाने के लिए। 5000 शेयर होल्डर थे, जिसमें 100 शेयर होल्डर और 50 शेयर होल्डर, ये लोग नहीं पेमेंट कर पाए। 150 लोग पेमेंट नहीं कर पाए, तो पेमेंट कितने लोगों ने किया, 4850 लोगों ने, 4850। तो ये जो 4850 आया है, ये ऐसे आया है कि सब्सक्राइब है फुल्ली पेड अप का मतलब किसने, सबने पैसा दे दिया। तो 5000 में 100 और 150 लोग ऐसे तो जो नहीं पैसा दे पाए थे, क्वेश्चन लिखा था। तो 4850 लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो 4850 एट द रेट टाइम 48,500 रुपीज हमें पैसा मिल गया। ये तो फुल्ली पेड अप अलग कर दीजिए। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो पहले देखिए 50 लोग ऐसे थे जिनसे 10 रुपए हमने 500 रुपए मांगा था फर्स्ट कॉल। 50 लोग 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल 150 रुपए नहीं दिए थे। क्वेश्चन में भी आपने एरर निकाली है ना, तो ये 50 लोग क्या नहीं दे पा रहे थे, फर्स्ट कॉल। तो 50 लोगों को 10 रुपए के हिसाब से 500 रुपए देना चाहिए था, लेकिन 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। 500 रुपए में से 150 रुपए नहीं मिले, तो उन्होंने हमको दिए कितने, 350। मैं ये रफ कर देता हूं 4850 जो आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। तो 500 में से 150 रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने, 350। तो 48,500 रुपए फुल्ली पेड अप था, और ये 350 रुपए, तो टोटल हमें पैसा होगा 48,850। 100 लोग याद रखिएगा, जिन शेयर होल्डर को फोरफिट कर लेते हैं उनको नहीं लिखते हैं, उनको ये जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में दिखते हैं। कैपिटल रिजर्व जो हमारा आया था वो कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में दिखते हैं, याद रखिएगा। जिनको फोरफिट कर लिया गया और रेशियो नहीं, अगर रेशियो कर दिया जाता तो माती खत्म, अभी वो बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना समझिए। 150 में से 50 लोगों को आपने फोरफिट नहीं किया था, तो ये 50 लोग जो फोरफिट नहीं किया उनका हो गया। 50 लोग 10 रुपए के हिसाब से 500 मिलना चाहिए, तो 150 नहीं मिले तो 48,500 और 350 मिले, टोटल इतने मिले। टोटल 5000 में से जो 2 लोग थे, एक लोग को फोरफिट किया, एक लोग को फोरफिट नहीं किया। जिनको फोरफिट नहीं किया उनका ये ट्रीटमेंट है। 50 लोग 10 रुपए के हिसाब से 500 मिलना चाहिए, 150 रुपए नहीं दिया, 350 दिया, तो टोटल मिला 48,850। और जिनको फोरफिट कर लिया उसकी कहीं एंट्री नहीं होगी, बस फोरफिट करने के बाद जो आपने कैपिटल रिजर्व डाली थी, कैपिटल रिजर्व कहां जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है। तो देखिए 5000 शेयर हमने इशू किए थे, 5000 में से 100 लोगों ने पेमेंट नहीं किया था प्रीमियम का, तो पेमेंट कितने लोगों ने किया था, 4900 लोगों ने। 5000 में से कितने लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया था, 100 लोगों ने। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने लोगों ने दी थी, 4900 लोगों ने। 4900 इंटू 3 14,700 रुपए हो गया। और मैंने अभी आपको बताया जो फोरफिट किया तो उनका कैपिटल रिजर्व आता है इसमें, और जो फोरफिट कर देते हैं उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जो फोरफिट किया तो उनका कैपिटल, जब आपने जनरल एंट्री में 500 रुपए लिखा था, तो 14,700 और 500 टोटल कितना होगा, 15,200। तो ये 4850 कैसे है, 5000 में से 50 लोगों और 100 लोग, टोटल 150 लोगों ने पेमेंट नहीं किया था, 4850 लोगों ने पूरा पैसा दे दिया।
फिर 50 और 100 लोग जो थे, जिसमें 100 लोगों को फॉरफिट कर लिया, 50 लोग जो ये 50 लोग हैं इनको फॉरफिट नहीं किया, तो जिनको फॉरफिट नहीं किया उनका ट्रीटमेंट कर दिया। 50 लोग 10 रुपए के हिसाब से 500 मिलना चाहिए था, 150 रुपए नहीं मिला तो 350 रुपए मिला। ठीक, टोटल हमको 48,850 मिला। शेयर कैपिटल में 48,850 आपने लिख दिया। इसके आगे 1 लिखा, 1 का मतलब है ये जो नोट वर्किंग नोट 1 है। फिर जो रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 में से 100 लोगों ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, तो 4,900 लोगों ने 3 रुपए के हिसाब से 14,700 रुपए दिया था। फिर ये हमने बताया जो फॉरफिट किया था उसका कैपिटल रिजर्व 500 रुपए आ गया, 15,200, तो 14,000। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस हमने 2 लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये 14,700 और कैपिटल रिजर्व ये 500, तो टोटल जोड़ा हमने 64050 आएगा। आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहें तो बैंक का लेजर मैंने आपको बताया, बैंक जहां जहां आया वो डेबिट करके बैंक बनाइए, यही 64050 आंसर आएगा। बस यही उठा करके लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था शेयर फॉर फीचर का। बहुत अच्छे से समझिएगा, बस समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन के मैं जितनी चीजें बता दे रहे हूं आप कंसिडरेशन अदर देन कैश इसके बाद हम बताएंगे। इतना देख लीजिए फिर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।